वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के एजाज़ में दावत। मुस्लिम लीग काफ की अदम शिरकत मुनस इलाही कहते हैं मुआहिदे में वज़ीर आज़म के खाना शामिल नहीं। PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है। तारिक बशीर चीमा ने कहा हुकूमत ने कभी मुशावरत की न तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। लगता है हुकूमत से रिश्ता सिर्फ वोट की हद तक रह गया। ज़ोहराने में शिरकत न करने का फैसला पार्टी का है। विफाक और पंजाब हुकूमत काफ लीग के वोटों की बदौलत कायम है। वज़ीर आज़म को हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो एक वक्त आएगा हम भी मिलना नहीं चाहेंगे। तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा काफ लीग के साथ कुछ मामलात हैं जिन पर खुलेआम बात नहीं करना चाहते। हुकूमत ने कितने फंड दिए हैं ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जहांगीर तरीन की परवाज आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। जहांगीर तरीन कई माह से बैरून मुल्क मुकीम थे। उधर हैदराबाद के बाद MQM के सीनियर रहनुमा आदिल सिद्दीकी भी वतन वापस आ गए। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन जो चाहती है वो नहीं कर सकते। अवामी मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म बना लिया। मौशी टीम की मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। ज़ोहराने में खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फहमीदा मिर्जा, शाहजैन और PTI रहनुमाओं की शिरकत। पीर पगाड़ा अदालत के बायस ना आए। मुत्तहिदा और GDA का सिंध हुकूमत के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खिलाड़ी की टांगें कांप रही हैं। मरियम नवाज का गांचे में जलसे से खिताब। बोली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समझदार हैं, लोटों को दरिया में बहा दें। वोट चोर ने यहां आकर सूबा बनाने का ऐलान किया, उसके ऐलान की कोई अहमियत नहीं। स्कर्दो में खिताब में कहा मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। सूबा बनाना कठपुतलियों का काम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान सूबा पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो का जुगलोट में जलसे से खिताब। अस्तोर में खिताब में कहा कठपुतलियों के पास हुकूमत है लेकिन अवाम उनके साथ नहीं। अवाम को तब्दीली के नाम बचाना है। अवाम 15 नवंबर को तीर पर मोहर लगाए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक दिलाएगी। मुस्तरदशुदा लोग गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। शिबली फराज का कहना है सिंध को खंडरात में बदलने वाले GB को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित में नून लीग की करप्शन की फ्रेंचाइज नहीं बनने देंगे। शहबाज गिल ने कहा मरियम नवाज गिलगित के अवाम को गुमराह करने वहां जा पहुंची हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली मरियम नवाज दिन की रोशनी में ख्वाब देख रही हैं। पहले हमें चोर कहा गया, अब गद्दार कहना शुरू कर दिया। साद रफी का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। बोले कोई मुस्लिम लीगी पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। एहसन इकबाल ने कहा कौम असली और नकली का फर्क जान चुकी, नून लीग फिर जीतेगी। अवैस लगारी बोले हुकूमत ने अद्वियात, आटा, बिजली और तेल महंगा किया। वज़ीर आला से मुलाकात करने वाले अजहर चांडिया भी कन्वेंशन में शरीक हुए। हुकूमत की कोशिश है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है नवाज शरीफ जिस इलाज के लिए गए वो खत्म होने में ही नहीं आ रहा। मीडिया को अपना किरदार अदा करते हुए उनसे सवाल करना चाहिए। बाइडेन को सिर्फ 6 वोट दरकार, 5 रियासतों के नताइज का इंतजार। अमेरिका में सदाती इलेक्शन वोटों की गिनती अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन की पोजीशन मुस्तहकम, 264 इलेक्टोरल वोट ले चुके। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 214 वोट के साथ दौड़ में बहुत पीछे। जो बाइडेन के पॉपुलर वोटों की तादाद 7 करोड़ 21 लाख 36 से बढ़ गई।
जो मजमूई वोटों का 50.4% है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारती इलेक्शन में धांधली और फ्रॉड होने का फिर इल्जाम। ट्वीट में कहा, जिन रियासतों में जो बाइडेन ने जीत का दावा किया है उन्होंने उन सबको अदालत में चैलेंज कर दिया। इन रियासतों में वोटर फ्रॉड और स्टेट इलेक्शन फ्रॉड के काफी सबूत हैं। मजीद कहा, इलेक्शन वही जीतेंगे, सबसे पहले अमेरिका। नून लीग का हुकूमत पर जेल में शहबाज शरीफ की दवाएं रोकने का इल्जाम। अताउल्ला तारड़ कहते हैं, अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ के टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे। फयाजुल हसन चौहान को अपोजिशन लीडर से इंतकाम लेने के लिए जेल की वजारत दी गई। उधर फयाजुल हसन चौहान का कोट लखपत जेल का दौरा, अस्पताल, किचन, होम्योपैथिक क्लिनिक और सेंट्रल कंट्रोल रूम का मुआयना किया। मौजूदा हुकूमत समेत सब ने अरबों के कर्जे माफ किए। गरीब का 200 रुपए का बिजली का बिल माफ नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कर्जे भी बड़े माफियाओं के माफ होते हैं। मईशत बढ़ चुकी, महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गई। हुकूमत ने कश्मीर पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया। सियासी जमातें आइंदा इलेक्शन के लिए इस्लाहात पर डायलॉग करेंगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस का हतमी फैसला। मौसम सरमा की तातीलात न करने पर भी इत्तेफाक किया गया। बोस्निया के सदर को निशाने पाकिस्तान का एजाज दे दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बोस्निया के सदर का GHQ का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। खित्ते की सलामती, सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, बोस्निया के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते और कलीदी ताउन पर फख्र है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाजी रैली। ताजिरों समेत हजारों शहरियों की शिरकत। पेशावर में अंजुमन मरकजी तंजीम ताजरान का गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। डेरा इस्माइल खान में JUI-FA के ज़ेर एहतमाम गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सिंध रेंजर्स का लियारी के नौजवानों के लिए तोहफा। DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने बॉक्सिंग एरीना का इफ्तिताह किया। कहते हैं, लियारी की पहचान बॉक्सिंग है। नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए बॉक्सिंग एरीना बनाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के लिए उनके हामियों ने दुआया तकरीबात शुरू कर दी। अमरीकी मुबल्लिगा और ट्रंप की रूहानी मुशीर हवाला वाइट ने दुआया तकरीब का एहतमाम किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।